हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेशन क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार दरोगा का स्पेशल टेस्ट सीरीज। और आज हम लोग इसमें सेट नंबर 8 का डिस्कशन करने वाले हैं। और यह जो सेट है यह रमान सर के द्वारा तैयार किया गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का सेट, रहमान सर, खान सर और कौटिल्या जीएस का सभी का सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाकर देखिए। प्रतिदिन सभी का सेट अपलोड कर दिया जाता है और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषांगी। कृषांगी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जो बहुत गहरा हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो बहुत गहरा हो उसे अगाध कहा जाता है। 3 नंबर है, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को चुनना है कि एन एनिमल डेट प्रे ऑन अदर एनिमल्स, इसे क्या कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेडेटोर। 2 नंबर सही है 3 का। 4 नंबर देखिएगा, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे भरना है इसको। हेल्दी इज टू इम्पोर्टेंट टू बी डैश, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा नेग्लेक्टेड। 4 का 1 नंबर सही है। आगे देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य यानी गलत कथन का चुनाव करना है? शिवालिक पर्वतीय प्रदेश हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है। बिल्कुल सही है। जो शिवालिक है वह हिमालय का तीसरा मोड़ है या तीसरा पार्ट है। रामनगर दून हरहा घाट के उत्तर में स्थित है, यही गलत है कथन। सोमेश्वर श्रेणी नई पथदार चट्टानों में मुलायम बलुआ पत्थर मिलता है, तो यह सही है। और घाटी की ऊंचाई गंगा के जलोढ़ मैदान से ऊंचा है। तो इसमें से 1, 3 और 4 सही है, 2 गलत है, इसलिए इसका 2 नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिल जाती है? महानंदा नदी गंगा में बिहार के मनिहारी से थोड़ा पूरब में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। 6 का 1 नंबर सही है। अगला है 7 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत गया जिले में है। 4 नंबर सही है। और यहाँ जो परसेंटेज है वह है 30.39%। जीडीपी के गणना में किसे नहीं शामिल किया जाता है? जीडीपी के गणना करने में माध्यमिक उत्पाद को शामिल नहीं किया जाता है। 8 का 3 नंबर सही है। इसमें माध्यमिक उत्पाद को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 9 नंबर, अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है विकास का चरण। विकास का चरण इसका सही अर्थ है। भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई है? तो भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना को चलाया गया है या फिर क्रियान्वयन किया गया है। इसको 2014 में भाजपा सरकार आने के बाद इसे फिर से बंद कर दिया गया और इसके जगह नीति आयोग को लाया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। 14 जून 1995 से बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं शुल्क के साथ होती है। तो इसमें से सही कथन का चुनाव करना था। इसमें केवल 1 नंबर सही है कि 14 जून 1995 से बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई है, लेकिन बैंकिंग लोकपाल के द्वारा दी गई सेवाएं शुल्क के साथ नहीं होती बल्कि फ्री होती है। 12 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सही है? सी रंगराजन समिति 2012 में गरीबी का आकलन करने हेतु गठित किया गया है। अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी को किया गया। तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएगा, इसलिए 12 का ऑप्शन 3 सही है। 13 नंबर देखिएगा, नरेगा योजना को मनरेगा योजना में परिवर्तित कब किया गया? नरेगा योजना को मनरेगा में 2009 ईस्वी में चेंज कर दिया गया था। अगर बात करें कि नरेगा योजना की स्टार्ट कब किया गया, तो इसकी शुरुआत 2006 ईस्वी में कर दिया गया। बाद में फिर नरेगा योजना का नाम चेंज करके इसे मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी, सिर्फ म से यहाँ पे महात्मा गांधी जोड़ दिया गया है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत में स्थिरता बनाए रखने के लिए अधिकृत उत्तरदायी संस्था कौन सी है? तो उस संस्था का नाम है आरबीआई। आरबीआई इसका सही उत्तर है। आगे देखिए 15 नंबर, यह समानांतर श्रेणी का प्रश्न है कि एक समानांतर श्रेणी का पहला और अंतिम पद 44 और 55 है। पहला पद 44 है और अंतिम पद -55 है। यदि श्रेणी का योग दे दिया गया है -88, तो पदों की संख्या क्या होगा? तो पदों की संख्या, पदों का योग SN बराबर होता है
n/2 इंटू 2a प्लस tn। अगर अंतिम पद दिया है तो आप tn कर सकते हैं। अगर आप इससे निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 16, n का मान 16 आ जाएगा। मैं अपने पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा हूँ, 15 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र की आयु से 2 गुना बड़ा हो जाऊंगा, तो मेरी आयु ज्ञात करें। देखिए, मैं अपने पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा हूं, यानी मैं फादर है और यहाँ पर सन, फादर और सन का बीच का संबंध है, तो अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है, फादर 3 गुना बड़ा है, ठीक है। 15 वर्ष के बाद बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद वो अपने बेटे की आयु से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों के अंतर को बराबर करना है। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों का अंतर को बराबर करने के लिए ऊपर के अंतर को नीचे गुना और नीचे के अंतर को ऊपर गुना करते हैं। तो यहाँ पे तो 1 है, तो 1 से गुना करने पे यहाँ पे कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ पर अंतर 2 है, तो 2 से यहाँ पे गुना करते हैं, 2 दूना 4 और 2, तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 में अंतर 1 हो गया, 2 और 1 का अंतर 1 हो गया। अब यहाँ 15 वर्ष बाद है, तो इन दोनों का अनुपात 1 बराबर 15 हो गया है। तो हमारी आयु ज्ञात करना, वर्तमान आयु क्या होगा। तो इन दोनों का आयु का योग पूछ रहा है, तो 3 और 1 4, वर्तमान आयु का योग 3 1 4। तो बस यहाँ पे जो अनुपात में आंसर दिया है यहाँ पे है 15, उससे गुना कर देना है, तो 15 चौका 60 आंसर है। आगे देखिए 17 नंबर, 2 रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 5:8 है, यानी दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हम यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी का समय और डिस्टेंस दिया गया, तो हम यहाँ से इसका चाल निकाल लेंगे कि 400 किलोमीटर 4 घंटे में चलता है, तो इसका चाल हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति आवर। और यहाँ पर चाल का अनुपात दिया गया है, तो दूसरे का जो चाल का अनुपात है वो 8 है, 8 बराबर 100 हो जाएगा। तो अनुपात 5 बराबर क्या होगा, तो 100/8 गुना 5। तो जब आप इसे काट लीजिएगा तो काटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 62.5 आंसर है इसका, यानी 17 का 2 सही है। बी का 150% है, बी और बी सी का 40% है। यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 20 दिया गया है, तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान क्या होगा। यहाँ से आप अगर बैठा लीजिएगा तो यहाँ से सबका रेशियो में करके आप अनुपात निकाल सकते हैं, सबका वैल्यू निकल जाएगा और यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा 20 के बराबर आ जाएगा। तो आप फिर यहाँ से आप इन सभी का मान a b c का मान रख के आराम से निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 567 है और HCF 3 है, तो HCF और LCM का अनुपात क्या होगा। दो संख्या यानी x और y का जो गुणनफल है वो 567 दिया गया है और HCF यानी महत्तम समावर्तक 3 दिया गया है, तो यहाँ से आप आराम से निकाल लीजिएगा, 3x हो जाएगा, यहाँ पे 3y हो जाएगा। तो इसका जो अनुपात है वह 1:63 आएगा। ITU का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय जो है जनेवा में स्थित है और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जनेवा में स्थित है, 4 नंबर सही हो जाएगा। ADB की स्थापना कब किया गया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय मनीला में है और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में किया गया है। आगे 22 नंबर, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, सनसेट पॉइंट किस राज्य में है। तो सनसेट पॉइंट राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू पर स्थित है, यहीं पर सनसेट पॉइंट है। अगला प्रश्न है 24 नंबर की 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पे होगा। तो इसका आयोजन रूस के कजान में किया जाएगा। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में रूस के कजान में किया जाएगा, कजान में किया जाएगा। दुनिया की पहली जेट शूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन जो है यह दुबई के मरीन बीच पे किया गया है। दुबई के मरीन बीच पे जेट शूट रेस का आयोजन किया गया है। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर होगा। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नीदरलैंड में किया गया है, नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। 27 नंबर है कि भारत में विद्युत गतिशीलता के विस्तार के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र के लिए समझौता भारत किस देश के साथ करेगा। तो यह जो समझौता है भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ करेगा। 4 नंबर सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल प्रोजेक्ट नेक्सस में भारत के किस बैंक को शामिल किया गया है। तो इसमें भारत के RBI बैंक को शामिल किया गया है, RBI को शामिल किया गया है। हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट 2024 का रिपोर्ट कौन जारी करेगा। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 का रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा या विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो 29 का 2 नंबर सही है। आगे है 30 नंबर, हाल ही में भारत ने कच्चे तेल की
खरीद हेतु पहली बार रुपए में भुगतान किस देश को किया है? देखिए, ऐसे तो खरीद बिक्री जो होता है वह डॉलर में होता है, लेकिन भारत ने पहली बार कच्चे तेल की खरीद के लिए जो भुगतान है वह अपने रुपया में किया है। तो यह किस देश को किया है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात यूएई को किया है। 30 का 1 नंबर सही है और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट में। आगे देखिए, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? यह जो ट्रॉफी है यह भारतीय हॉकी टीम के द्वारा अपने नाम कर लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं? तो अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ थे, लेकिन अब ये चेंज हो चुके हैं। अब अगर आप वीडियो देखे होंगे तो DY चंद्रचूड़ अपने पद से या फिर हट चुके हैं, अब नए CGI बन चुके हैं और अभी वर्तमान में नए CGI संजीव खन्ना है। संजीव खन्ना को न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर ए है, लेकिन अब आपका संजीव खन्ना हो चुका है तो इसको चेंज कर लीजिएगा। आगे देखिए 33 नंबर, वंदे मेट्रो की शुरुआत कहाँ किया गया है? वंदे मेट्रो की शुरुआत हाल ही में गुजरात में किया गया है, भारत के गुजरात राज्य में किया गया है। रूपकुंड ताल किस राज्य में है? यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? तो रूपकुंड ताल यह चमोली में है, चमोली में स्थित है, चमोली जगह पर स्थित है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अलकनंदा नदी का उद्गम जो यह सतपथ ग्लेशियर से होता है, इसके उद्गम। तो 35 का 2 नंबर सही है। आगे है 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? भोलास नीलगिरी सही है, सुंदरी जो है पश्चिम बंगाल में है और एल्डर हिमालय में है और पाइन तमिलनाडु, यह गलत है। पाइन जो है यह बंगाल में पाया जाता है, बंगाल में पाया जाता है। आगे देखिए, भारत में सबसे बड़ी कोयले की खदान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयले की खदान झरिया में स्थित है, जो झारखंड में है। तो यहीं पर भारत में सबसे बड़ी कोयले की खदान है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कहा गया कि असत्य कथन का चुनाव करना है। खासकर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि असत्य या सत्य कथन का पूछ रहा है। कराकूम मरुस्थल और काजीकुलम मरुस्थल कैस्पियन सागर झील के पश्चिम में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिणी पश्चिम में विस्तृत है या इसका विस्तार है। तो इसमें न तो ए का न ही दो, दोनों कथन जो है असत्य नहीं, यानी दोनों कथन यहाँ पर सही है, गलत कोई भी नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा न तो ए या न ही दो गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तुजू दर्रा भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है, तो यह बिल्कुल सही है। जो तुजू है यह भारत और म्यांमार को जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है, तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यह नदियों के द्वारा लाई गई निक्षेप से निर्मित मिट्टी है, तो यह भी सही है। अब इसमें पूछ क्या रहा है? तो इसमें गलत उत्तर कौन सा है? तो इसमें गलत कोई भी नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो ए या न ही दो। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी रासायनिक उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 42 की सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप इसका सही आंसर है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, 1 नंबर सही है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न 44 नंबर के निम्नलिखित कथनों में कौन गलत? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। तो इसमें से केवल एक कथन सही है और इसे पूछ क्या कि गलत कौन है? इसका पहला ऑप्शन गलत है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र नहीं बल्कि मध्य प्रदेश है, तो पहला ऑप्शन गलत है, बाकी दूसरा सही है। प्रतिशत में सबसे अधिक मिजोरम है, तो इसमें से केवल एक गलत होगा। आगे 45 नंबर, वन नगर किसे कहा जाता है? वन नगर देहरादून को कहा जाता है, 2 नंबर सही है। धान की डलिया के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? धान की डलिया के लिए प्रसिद्ध राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को धान का डलिया या कटोरा कहा जाता है। लोनावला पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो लोनावला पर्वतीय नगर महाराष्ट्र में है। और जब आप कोई मूवी या फिर सीरियल देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे में लोनावला घूमने जाने की बात आता है, तो वहां से आप कोऑर्डिनेट कर याद कर सकते हैं। आगे देखिए, भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आर्थिक गलियारे का विकास, तटीय एवं बंदरगाह संपर्क सड़कों का विकास से है, 1 नंबर सही है। आगे देखिए 49 नंबर, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? एलिफेंटा गुफा का संबंध मुख्य रूप से राष्ट्रकूट वंश से है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा जैन मत से। जैन मत से स्थानकवासी का संबंध है। चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर दोस्तों। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से सत्य कथन का चुनाव करना है। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के राजा महिम पांच को भगाकर श्रीलंका के दक्षिणी जिला रोहिणी पर कब्जा कर लिया या रोहिणी में शरण लेना पड़ा था। जो महिम पांच को था वह भागकर श्रीलंका के दक्षिणी जिला रोहिणी में उसे शरण लेनी पड़ी थी। राजराज प्रथम जैन धर्म का अनुयायी था, तो इसमें से केवल एक सही है। जो राजराज प्रथम वह जैन धर्म का अनुयायी नहीं था और राजराज प्रथम ने ही सर्वप्रथम श्रीलंका पर आक्रमण किया था। लेकिन अगर बात करें कि पूरे श्रीलंका पर कब्जा किसने किया, तो पूरे श्रीलंका पर राजेंद्र प्रथम के द्वारा कब्जा किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 कुमार चरित्र के लेखक डांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमदई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन था। तो इसमें से गलत कथन कौन सा है? 52 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसमें दोनों कथन सही है तो गलत कोई नहीं है। आगे देखिए 53 नंबर। गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास किनके समय में हुआ था? गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का जो विकास था यह पाल शासक के समय में किया गया। पाल शासकों के समय में किया गया था। अगला है 54 नंबर की औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण कब किया? औरंगजेब ने बीवी के मकबरा का निर्माण लगभग 1679 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यही सही होगा। अगर ऐसे पूछे कि बीवी के मकबरा का निर्माण कब किया गया तो यह 17वीं शताब्दी में किया गया था। किसके शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था? वजीर जो पद था वह सबसे अधिक बाबर के समय महत्वपूर्ण था। चलिए अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। आगे देखिए 56 नंबर। किसके शासनकाल में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था? सबसे अधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर असद खान ने यहाँ पे औरंगजेब होगा, औरंगजेब के समय में शासन किया था। 1 नंबर सही है। मुगल काल में रुपए के सबसे अधिक ढलाई किसके समय में किया गया? तो मुगल काल में रुपया का सबसे अधिक जो ढलाई था वह भी औरंगजेब के ही समय में किया गया है। तो 57 का भी 4 नंबर सही है। सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। 1 नंबर सही है। आगे देखिए 59 नंबर। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय 1824 ईस्वी में बैरकपुर सैन्य विद्रोह हुआ था। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेज के बीच यानडूब की संधि हुई। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है? तो इसमें से दोनों कथन सही है कि लॉर्ड एमहर्स्ट के समय 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था और 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यानडूब की संधि के तहत यानडूब की संधि हुआ। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर। रिपन के द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। तो बिल्कुल सही है। इसमें रिपन के द्वारा ये सर्वप्रथम 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। रिपन ने ही रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग को नियुक्त किया। तो यह गलत है। अकाल आयोग की नियुक्ति जो था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किया गया था। तो देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें कहा गया कि गलत कथन कौन सा है, तो इसमें 2 नंबर गलत हो जाएगा, केवल 2 गलत है। आगे है 61 नंबर। लॉर्ड रेडिंग के समय 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया। तो इसमें से दोनों कथन सही है कि मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया है। तो इसमें गलत कथन कौन है, तो गलत कथन कोई भी नहीं है। तो न तो ए और न ही 2। साइमन कमीशन कब बंबई पहुंचा? साइमन कमीशन का बंबई में आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। साइमन कमीशन का नियुक्ति जो था यह गठन 1927 में किया गया और यह बंबई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को और साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1930 में सौंपा था। आगे 63 नंबर। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। इस समय वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया तो इस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ का वायसराय था। रंपाओ का विद्रोह कहाँ हुआ? रंपाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में हुआ था। निम्नलिखित कथन में कौन सही है? तो 65 का देखिएगा। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। बिल्कुल सही है। पूरे देश में खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एन.ए. बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं
थे। तो यह भी सही है। तो इसमें से दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बतख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी की जान बचाई थी। बिल्कुल सही है, बतख मियाँ ने ही चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई और गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में किया। बिल्कुल गलत है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो इसमें से सही कौन नहीं है? तो सही इसमें से केवल 2 गलत है। आगे देखिए 67 नंबर, व्हाइट मैन कमीशन किसे कहा जाता है? व्हाइट मैन कमीशन साइमन कमीशन को ही कहा जाता है। साइमन कमीशन को ही व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया है? आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा 1882 ईस्वी में किया गया था। आर्य महिला सभा की स्थापना 1882 में पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किसमें है? स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। इसके अंतर्गत फिर स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता है और 29 से 30 में शिक्षा और धार्मिक प्रशिक्षण का अधिकार दिया गया है, अल्पसंख्यक के लिए इसमें है। आगे देखिए 70 नंबर में, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार वर्तमान मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार भी मूल मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको हटा करके 300 के क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब 6 मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति पद की योग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 58 में किया गया है। 3 नंबर सही है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति के कार्यकारिणी या फिर शक्ति कह सकते हैं कि राष्ट्रपति कार्य करने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का बात किया गया और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का बात है और 58 में योग्यता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होता है। बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता करती, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक संक्रमणीय मत और अप्रत्यक्ष के तहत किया जाता है और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या निर्वाचन होता है वह लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है और इसमें दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित मेंबर भी रहते हैं, सिर्फ निर्वाचित होता है। तो इसमें से गलत कौन है? तो इसमें से केवल 2 नंबर गलत है। आगे 63 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन कौन सा है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित बिल्कुल गलत है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मौलिक कर्तव्य से है, जिसका उल्लेख भाग 4 के क में किया गया और अनुच्छेद 51 के क में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। भारतीय संघ में कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होता है। बिल्कुल गलत है। जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होता है। तो इसमें से दोनों गलत है। आगे देखिए 74 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 62वें संविधान संशोधन 1989 के तहत भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। तो यह बिल्कुल गलत है। यह 62वें नहीं बल्कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। 62वें संविधान संशोधन के तहत SC ST के सीटों का आरक्षण के बात इसमें है। नए परिसीमन के तहत लोकसभा में SC के लिए 84 सीट और ST के लिए 47 सीटों का आरक्षित किया गया है। तो 2 नंबर सही है और 1 गलत है। तो इसमें से केवल 2 नंबर सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन है जो सही है या सही कथन का पहचान करना है? भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद को प्रोत्साहन देता है। संघ सूची में 47 विषय है। तो बिल्कुल गलत है। संघ सूची में 100 विषय है। तो इसमें से केवल 1 सही है, 2 नंबर गलत है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष हेतु किया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए किया जाता है। 2 नंबर सही है। या कहें कि यूं कहें कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था और इसका संबंध पंचायती राज से है, पंचायती व्यवस्था से है। कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 19 के पूर्ण रूप से विलंबित कर देता है? तो कौन सा अनुच्छेद जो पूर्ण रूप से अनुच्छेद 19 को बैन कर देता है? तो उस अनुच्छेद का नाम, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 358 में है। आगे देखिए 79 नंबर,
राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है किस अनुच्छेद में? तो राज्य वित्त आयोग का गठन, इसका गठन जो है अनुच्छेद 243 के झ में किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के झ में किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 249 में किया गया है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। 81 नंबर में कहा गया है कि 10 की पावर 24 किसका संकेत है? तो यह योटा का संकेत है। आगे देखिए 82 नंबर, श्यानता केवल द्रव्य का गुण है और किसी तरल के श्यानता को श्यानता गुणांक के द्वारा मापा जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से केवल 2 सही है। श्यानता केवल द्रव का नहीं बल्कि गैस का भी गुण है, तो इसमें केवल 2 नंबर सही है। आगे देखिए 83 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वथनांक एवं संघनन ताप समान नहीं होता है। क्वथनांक एवं संघनन का जो टेम्परेचर है वह समान नहीं होता है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो 2 नंबर सही है और इसमें से 1 नंबर गलत है। गलत, तो इसमें से गलत कथन का ही चुनाव करना है, तो 1 गलत होगा। आगे देखिए 84 नंबर कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है? प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है और चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक लाने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। तो इसमें से सही कौन है? तो इसमें दोनों कथन सही है, दोनों कथन जो है सही है। आंख, कान, नाक और दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है? तो आंख, कान, नाक और दांत के जांच करने के लिए डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लाल, हरा एवं नीला रंग क्या कहलाता है? तो इसको प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्राथमिक रंग कहा जाता है। आगे देखिए कि किसने सर्वप्रथम प्रकाश के व्यक्तीकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया था? प्रकाश के व्यक्तीकरण को प्रयोगात्मक रूप से जो व्याख्या किया उस वैज्ञानिक का नाम था थॉमस यंग। थॉमस यंग के द्वारा ही किया गया है। किसका उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परिवर्तन होता है? तो 88 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी। चांदी का होता है। प्रोड्यूसर गैस में 70% किसकी मात्रा होती है? प्रोड्यूसर गैस में 70% नाइट्रोजन होता है। 70% नाइट्रोजन होता है। 90 नंबर है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जल गैस का उपयोग हाइड्रोजन एवं एल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में किया जाता है। कोल गैस कोयले के भंजन आसवन में से बनाया जाता है। तो इसमें से असत्य कथन को चुनना है कि यानी गलत कथन कौन है? तो 90 का दोनों कथन है जो सही है, गलत कोई भी नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा न तो ए या न ही 2। लोहे में जंग लगना किसका एग्जाम्पल है? तो लोहे में जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है। कार्बन का जो परसेंटेज या मात्रा है सबसे कम है पीटवा लोहा में होता है। पीटवा लोहा में कार्बन सबसे कम होता है। हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग या डाउनी मिड्यूल रोग किसके कारण होता है? तो यह कवक के कारण होता है। कवक के कारण होता है। अरहर का झुलसा रोग किसके कारण होता है? तो अरहर का झुलसा रोग कवक के कारण होता है। कवक के कारण ही अरहर का झुलसा रोग होता है। 96 देखिएगा, इसमें कहा गया कि पपीता एक लिंगी पुष्प वाला पादप है और कुनैन सिंकोना के पादप के छाल से प्राप्त होता है। जो कुनैन है वह सिंकोना के छाल से प्राप्त होता है और पपीता एक लिंगी पुष्प पादप वाला पादप है। तो इसमें से दोनों कथन है जो सही है, गलत कोई भी नहीं है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में सही कथन का चुनाव करना है। मत्स्य वर्ग के जंतु समतापी जंतु है और इसका श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं। तो इसमें से केवल 2 नंबर सही है, बाकी एक गलत है। मत्स्य समतापी जंतु नहीं है। एंटीजन कितने प्रकार का होता है? एंटीजन 2 प्रकार का होता है। एंटीजन 2 प्रकार के होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है, तो 2 नंबर सही है। आगे देखिएगा इस सेट का अंतिम प्रश्न, एक कोशिकीय जंतु का उत्सर्जन किससे होता है? एक कोशिकीय जंतु का उत्सर्जन विसरण के द्वारा होता है। विसरण के द्वारा एक कोशिकीय जंतु का उत्सर्जन होता है। तो चलिए यहाँ पर हमारा सेट नंबर 8 समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में या ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।